Hello guys, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर। आपकी सपोर्ट से आज हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ का कि कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि भाई पैसे से कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कैसे हम अपनी एक सुखी और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं पैसे की टेंशन को हटा के। तो आज 74th इंडिपेंडेंस डे पे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कैसे आप पैसे से मुक्त हो सकते हैं। आज आपको कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज बताऊंगा। अगर आपने स्ट्रेटजीज को फॉलो किया तो मैं आपको दावा करके बोलता हूँ कि आपकी लाइफ में से पैसे का टेंशन, जो सबसे बड़ा टेंशन है, वो आपकी लाइफ से हट जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम रणदीप कुमार, आप देख रहे चैनल कीप इट रियल, जहाँ पे हम आपको हमेशा से ही रियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डाटा के बेस पे हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जानेंगे आज इस वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है लाइफ का, कि कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और कैसे आप अपनी स्टार्टिंग की एज से, जैसे कि मैं बात करता हूं 20th या फिर 22 या फिर कुछ यंग हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो वो कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं स्टार्टिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा रियलिटी बताना चाहता हूँ कि हमारा इंडिया में फाइनेंशियली लिटरेसी कितनी है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सर्वे, हमारी जो पॉपुलेशन है, मोस्टली को पता है, प्लीज पॉज करके नीचे बताइए कमेंट में कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है। हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़, मगर उसमें से 76% ऑफ द पॉपुलेशन यही नहीं जानती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट्स फाइनेंस के होते क्या है, कैसे हमें अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा हार्श रियलिटी है। प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा कि 75% या 76% कितना हुआ हमारी पॉपुलेशन का। उनको पता ही नहीं है कि भाई अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। ये बहुत ही ज्यादा हार्श रियलिटी है। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ये आपकी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ में इंपैक्ट कर सकती है। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फ्री क्यों होना चाहते हैं। हर कोई फाइनेंशियली फ्री इसलिए होना चाहता है कि उसको रेस्ट ऑफ द लाइफ अपने पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, उसको सोचना ना पड़े कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे का करना क्या है। मेरे को बार हमेशा टेंशन ना लेनी पड़े कि भाई पैसे की टेंशन हमें हमेशा होती रहती है, हमें यहाँ इंस्टॉलमेंट भरनी है, हमें यहाँ इंटरेस्ट भरना है, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ कितनी इनकम है, जॉब्स कट हो रही है। तो सबसे पहला सोल्यूशन अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो वो ये है कि आपको एक स्किल सीखनी पड़ेगी। एक स्किल जो आपको थ्रू आउट द लाइफ, या फिर मैं बोलूंगा कि मेजर पोर्शन ऑफ द लाइफ आपको अर्निंग जनरेट करके दे सके। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचरिस्टिक स्किल। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल सारा सिस्टम ऑनलाइन होता जा रहा है, तो आपको एक फ्यूचरिस्टिक स्किल सीखनी है, जैसे कि एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनर, या फिर आपको फाइनेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, अगर आपको कुछ भी सीखना है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट स्किल है, या फिर क्या आपको अपने 12th के बाद, या फिर कुछ हमारे व्यूअर्स होंगे वो कंफ्यूज होंगे, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको अपने थ्रू आउट द लाइफ अर्निंग आपको जनरेट करनी है। सेकेंड टिप मैं आपको यहाँ ये देना चाहता हूँ कि आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपको अपनी बेसिक नीड्स को फिगर आउट करना है, आपको नोट डाउन करना है कि भाई मेरी बेसिक नीड क्या है। पहले तो बोलते थे भाई रोटी कपड़ा मकान हमारी है, मगर आज की डेट में हमारी बहुत सी चीजें, हमारी बहुत सी जरूरतें हमारी बढ़ चुकी है। तो उस हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि क्या आपकी नीड है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एक्सपेंसेस करने हैं। आपको अपनी जो इक्वेशन है, जिसमें आप इतने साल से जी रहे थे कि भाई सैलरी जो आई है, जो मेरे पास मनी है, उसमें से माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, इसको आपको चेंज करना है। आपको पहले सेव करना है, बाद में आपको एक्सपेंस करना है। तो आपकी इक्वेशन चेंज होनी चाहिए, मनी माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। ये आपकी असली इक्वेशन होनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में
बताना होगा कि आपकी नीड क्या है, आपकी बेसिक नीड या फिर बेसिक नेसेसिटी क्या है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपका रेंट हो गया, आपका इंटरनेट के चार्जेस हो गए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो इन सब को आपको फिगर आउट करके नोट डाउन करना है। जैसे कि आप मैं बताता हूँ कि आपकी सैलरी अगर 25,000 है, तो उसमें से आपका मैं सपोज करके चलता हूँ कि आपका 15,000 तो आपके नीड्स में चला गया, तभी भी आपको 10,000 आपका सेव हो रहा है यहाँ पे। इसका क्या करना है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि आपका नीड्स क्या है, आपको इसको फिगर आउट करना है। आपको आज के आज ही आपको फिगर आउट करना है अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। सेकंड में आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको सेव करना है। भाई सेव तो हमें पता ही है, सेव तो हमें पता ही है भाई, कैसे सेव करते हैं कि अपने पैसे को बचाते हैं। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कैसे सेव करना है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सेव मनी कैसे करते हैं, देखो, जब भी आप कुछ लेने जाते हैं या फिर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, मैंने एक मोस्ट डिटेल वीडियो बनाया हुआ है सेविंग के ऊपर, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। जब भी आप कुछ लेने जाते हैं, आप सेव के बारे में क्या जानते हैं भाई, मेरा बजट था 700 रुपए का, मैंने 500 रुपए का शर्ट ली, नहीं। सेविंग का मतलब है कि जो आपकी नीड है, मतलब कि अगर आपको 500 रुपए की टी शर्ट थी, डिस्काउंट में आपको 400 की मिल गई, तो आपने 100 रुपए सेव किए, तो आपको उसी टाइम वो 100 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, या फिर आपका अलग अकाउंट आपको खोलना है जिसमें आप सेविंग करेंगे। ऐसे करके आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगा कि क्या आपको उस पैसे का करना है। तो आपको सेव करना पड़ेगा। सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की दुनिया में, क्योंकि आजकल हम हमेशा अपने आप को दिखाने में लगे हुए हैं। भाई हमें ये देख लो, भाई हमारी गाड़ी देख लो, हमारा बंगला देख लो। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप आज आपने अपना वो सब दे दिया जो कि आप जरूरत नहीं है, आपने उसको खरीद लिया, तो कल को आपको वो बेचना पड़ेगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपको सेव तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि सेविंग के ऊपर वीडियो बनाओ तो नीचे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। सो ये मेरी होगी सेकंड टिप। सो अब आपको इस सेविंग का करना क्या है, मैंने पहले वीडियो बनाई, आप उसको यहाँ इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। सेविंग, हमें सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, हमें डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट के आप शेयर बेचने जाएंगे? अगर आपको सुबह एक दूध का पैकेट चाहिए तो आप अपना शेयर लेके जाएंगे, भाई ये लो मेरा शेयर, 250 रुपए का शेयर है, दूध का पैकेट के पैसे करके मेरे को वापस दे दो। नहीं, आपको लिक्विड चाहिए। लिक्विड मतलब कि आपको कैश चाहिए थ्रू आउट द आपको लाइफ सर्वाइव करने के लिए। आपको कोई नहीं बोलता कि भाई रियल एस्टेट मेरे को दे दो, भाई मेरे को शेयर दे दो, भाई मेरे को म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया वो वाला पैसा दे दो। नहीं भाई, मेरे को कैश चाहिए, मेरे को रोकड़ा चाहिए, सिंपल। तो आपको वो वाले पैसे देने पड़ेंगे ताकि आप अपने एक्सपेंसेस को निकाल सकें। सो आपको जो अपना पैसा है वो आपको क्या करना है, लिक्विड में रखना है। लिक्विड का क्या मतलब है कि सपोज करके चलते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 25,000 आप अर्न कर रहे हैं, तो 25,000 में इसका आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करनी है, मतलब कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर इमरजेंसी फंड बिल्ड करके रखना है। इससे आपसे क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट 6 मंथ तक आप सिक्योर हो जाओगे। आपको डिसाइड कर लेना है सैलरी इंटू 6 करिए या फिर सैलरी इंटू 12 मंथ तक। मैं कहूंगा कि आप 1 साल की आपकी सैलरी बचा के रखिए बैंक अकाउंट में। आपको कहीं भी वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया रीजन पीछे कि आप शेयर मार्केट, मतलब कि अपने रियल एस्टेट को किसी की जरूरत पड़ती ही नहीं है, सबको कैश की जरूरत है। तो इसलिए आप अपने कैश अपने बैंक अकाउंट में रखिएगा। वो आपको 1 साल तक की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। अगर भगवान ना करे अगर आपकी जॉब चली जाए तो वो आपको 1 साल तक खिलाएगा। सो ये मेरी बात होगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके। सो यहाँ पे फोर्थ मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करके रखनी है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, मैंने तो आपको बता दिया 1 साल, मगर 1 साल के बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या करना है। 1 साल के बाद अगर आपका कुछ हो गया, 1 साल वो पैसे गए, तो उसके बाद तो आपको क्या करना है, अपने सैलरी के अकॉर्डिंग 5 साल तक आपको अपना जितना भी पैसा है वो आपको 5 साल का पैसा एफडी में लगा के रखिए, सेफ एसेट्स में लगा के रखिए, इनलिक्विड एसेट्स में मत लगा के रखिए। इसका मतलब क्या है कि रियल एस्टेट को मत खरीद लीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कैफे कॉफी डे का एग्जांपल है। उसके ऊपर आपको पता ही है कि कैफे कॉफी डे मतलब कि सेल, उसके जो एसेट्स थे वो सेल होने तक के आ गए थे। तो भाई उसने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था रियल एस्टेट पे। तो जब उसको कंपनी बेचनी थी तो भाई रियल एस्टेट का जो दाम था इतना कम में था, उसको सारा वही वाला देना पड़ा और उसको भी कम से कम 6 महीने से ऊपर लग गए। इतना कोई नहीं वेट करता है। तो आपको अपना एसेट, जो आपका पैसा है वो आपको लिक्विड में ही रखना है, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में रखिए वो पैसा 5 साल तक का।
या फिर एफडी कर लीजिए, मैं आपको ज्यादा बेटर सजेशन दूंगा, आपको रिटर्न भी मिलेगा और वो एक सेफर ऑप्शन भी है। जैसे कि आप पहले भी इन्वेस्ट करते होंगे एफडी वगैरह में, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कर सकते हैं 5 साल तक की। तो आपका 5 साल का पीरियड सिक्योर हो चुका है। इसके बाद जाके आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देना है कि भाई इतना देर के बाद जब भी हम सेव करते हैं, हम चाहते हैं कि भाई इंडिया में क्या होता है, भाई दो का चार का 6 करने के बारे में चाहते हैं, 1 का डबल करने के बारे में चाहते हैं। तो 1 का डबल तो होता नहीं है वैसे, उसको भी टाइम लगता है होने के लिए। मगर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पैसा सेव करना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ेगी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, कि भाई अगर इतना पैसा मेरे को चाहिए, इतने में सर्वाइव कर जाऊंगा, मेरे को पैसे की टेंशन तो लेनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया फोर्थ पॉइंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके अब मैं 5th पॉइंट आपको बोलूंगा कि उसके बाद आपके पास जो पैसा बचता है, उसके बाद आप अर्न तो कर ही रहे हैं ना। अगर आपको उसके बाद 5 साल का आपने सिक्योर कर लिया है, उसके बाद जाके मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना एक इंश्योरेंस बिल्ड कीजिए। इंश्योरेंस आप पहले ही बिल्ड कर सकते हैं, मगर आपको बोलूंगा आपके लिए एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस अपना लेके रखिए। आपने लाइफ इंश्योरेंस आपको अपना लेना है जो अर्निंग मेंबर है आपका, मतलब कि आपकी फैमिली में, और हेल्थ इंश्योरेंस तो आपका अपना पूरा फैमिली मेंबर, जैसे कि आपका 4 का ग्रुप है तो आपको सबका हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है। तो ये हो गया आपका पूरा फाइनेंशियल चार्ट, आपको कैसे बिल्ड करना है अगर आपको फाइनेंशियल फ्री होना है। इसके बाद मैं आपका ऑप्शनल दे रहा हूं, आपको तब जाके अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस को एवेल्युएट करने के बाद तब जाके आपको सोचना चाहिए कि भाई मैं रियल एस्टेट में लगाऊंगा, रिकरिंग रेवेन्यू चाहिए मेरे को, या फिर म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट। इन सब के बाद आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि आप अपने, अगर आपको पैसे चले भी जाते हैं तभी भी आप स्टेबल रहते हैं, आपके पास पैसा होता है अपने पैसे को लगाने के लिए या फिर लिक्विड के लिए। आपने अपने लिए लिक्विड तो संभाल के रख ही लिया है, तब जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आपको आज ही इवैल्यूएट करना है कि क्या मेरे नीड्स है और कितने पैसे मेरे को 5 साल में बिल्ड करके रखने हैं, कितने 1 साल में बिल्ड करके रखने हैं। इन सब के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, आपको बिल्ड करके रखने पड़ेंगे अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। सो इन्वेस्टमेंट की मैंने बात कर ली, आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा और उसके बाद जाके आपको लाइफ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बना के रखी हुई है, अगर आप ये सब कवर कर जाते हैं तो मेरी म्यूचुअल फंड की सीरीज देख लेना, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक मार्केट में कैसे करना है, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। तो ये मेरी आज की टिप्स थी कि आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, कैसे आप पैसे की टेंशन को भूल सकते हैं और आप अपनी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। सबसे बड़ा टेंशन जो आपका मुक्त हो जाएगा। हम हमेशा ये चाहते हैं भाई 1 का डबल सेविंग कर लो, भाई हमारे 10,000 जो मेरे बचे हुए उसको लगा दो, वो वाले पैसे अगर निकल गए तो उसके बाद क्या करोगे। तो ये आपको पूरा चार्ट फॉलो करना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल फ्री होने चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कैसे फॉलो करते थे, आपका पहले रूल क्या था और आप इस रूल को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा कि आपके जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो चाहते होंगे कि भाई मैं फाइनेंशियल फ्री कैसे हो, तो प्लीज शेयर जरूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है हमारे चैनल को, क्योंकि आपके लिए ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस हम हमेशा लेके आते रहते हैं। सो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।